आकाश वर्मा दिस साइड। कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जी पैट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उससे कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। अब अगर आप किसी जंग पे जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप किसको फेस करने वाले हो, तभी तो आप उसके हिसाब से चीज़ें अपने पास रखोगे, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि यार कितने कितने सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस उनसे एक्सपेक्टेड है, ताकि आप ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सके और लेस क्वेश्चंस आने वाले सब्जेक्ट को लेस इंपॉर्टेंस दे सके। तो ये जो फिगर्स हैं ये बेसिकली एक अप्रॉक्स फिगर है। ऐसा नहीं कि मैं फार्माकोलॉजी के 20 लिख रहा हूँ तो फार्माकोलॉजी के 20 ही आएंगे। हो सकता है कि 16 आ जाए किसी साल, और ये वाले जो चार यहाँ पर हटे हैं वो एनाटॉमी में चले जाए। तो ये अप्रॉक्स फिगर है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं होगा कभी भी कि फार्माकोलॉजी के 20 क्वेश्चन मैंने वैसे लिखा है यहाँ तो 10 आ जाए, इतना कम नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये सारे फिगर्स एक डिस्क्लेमर दे दिया मैंने कि ये अप्रॉक्स फिगर है, आप इसको मान के चल सकते हैं और इसी हिसाब से हम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले आपसे क्वेश्चन है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आपको क्या लगता है कि जी पैट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? बताओ मुझे, सोचो। मैं 5 सेकंड वेट करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। तो आंसर है 20+। अराउंड 23 सब्जेक्ट्स होते हैं। 23 सब्जेक्ट्स। तो कोई फोर्थ ईयर में स्टार्ट कर रहा है पागल हो जाएगा। थर्ड ईयर बेस्ट टाइम है। बच्चे ऐसा नहीं कि फोर्थ ईयर में निकाल नहीं पाते, फोर्थ ईयर के अंदर भी बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, लेकिन स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। तो बेस्ट टाइम जो रहेगा वो सेकंड ईयर रहेगा। स्टार्ट करो सेकंड ईयर में, थोड़ा थोड़ा पढ़ के ले लो, पढ़ो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आधा घंटा 1 घंटा। थर्ड ईयर में स्पीड अप कर लो, और फोर्थ ईयर आते आते फोड़ दो फिर एग्जाम को। ओके। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं कोलॉजी, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। उसके लगभग 20 क्वेश्चन है। कोर फार्मास्यूटिक्स, अब बच्चे बोलेंगे कोर फार्मास्यूटिक्स क्या होता है? कोर फार्मास्यूटिक्स बेसिकली फार्मास्यूटिक्स के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, इंडस्ट्रियल, इंजीनियरिंग, माइक्रो। तो मैं इसको कोर को अलग कर दिया। कोर मतलब वो टैबलेट, कैप्सूल, एरोसोल, पेरेंटल, वो डोसेज फॉर्म वाले सब्जेक्ट, क्योंकि ये बहुत मेन है। तो यहाँ कोर समझ के आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी 15 क्वेश्चंस, फार्माकोग्नोसी के 10 क्वेश्चंस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लगभग 10 क्वेश्चन, कभी किसी साल 6 भी आ जाते हैं, लेकिन मान सकते हैं 10 क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मेडिसिनल के यार देखो 6 से 8 मैंने लिखा है, लेकिन लास्ट ईयर से 3 से 4 क्वेश्चन आए। तो ये सब्जेक्ट पे ना काफ़ी ज़्यादा वो रहता है, मतलब असमंजस एक वर्ड है, पता नहीं, कंफ्यूजन रहती है कि यार इससे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इससे लास्ट ईयर 3 4 आए, तो आप इसको ना 5 मान के चलो। 5 मान के चलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, लास्ट ईयर जो जीपैट अभी 2022 हुआ है ना, ये ऐसा एग्जाम था जो, मतलब क्या बोले इसे, मतलब अनएक्सपेक्टेड का भी अनएक्सपेक्टेड हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग 13+ क्वेश्चन थे, और हर साल इतने आते थे 7। 13+ क्वेश्चन इस साल आए। ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पे थोड़े चेंजेस आप कर लो। कोलोजी, सूटिक्स, कोग्नोसी सब ऐसे ही चलेगा। कोग्नोसी के अंदर आपको मानने की 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। ठीक है। 10 क्वेश्चन मान के चलने, और इस पे ज़्यादा फोकस करना है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री करके एक सेक्शन होता है जिसके अंदर 6 सब्जेक्ट्स आते हैं, एनालिसिस, ऑर्गेनिक, मेडिसिनल, बायोकेम, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस आपका किस पे होना चाहिए? ऑर्गेनिक और एनालिसिस पे। ठीक है। तो ये दो सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने हैं। चलो एक काम करता हूँ मैं आपके लिए ईजी करने के लिए, कोलोजी और सूटिक्स ये अच्छे से पढ़ना है। कोग्नोसी 10 क्वेश्चन आते हैं, हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं, इनसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। ओके। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पे जिनसे कम कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एनाटॉमी के 3 से 4 क्वेश्चन, जिसे आप हैप बोलते हैं, और पैथोफिजियोलॉजी वगैरह 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। और फिजिकल फार्मेसी 4 से 6, फिजिकल केमिस्ट्री 2 से 3, माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा मुझे बताओ, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिकल फार्मेसी से फर्क क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर वो टॉपिक्स आते हैं जैसे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन नहीं सॉल्यूशन। और फिजिकल फार्मेसी के अंदर रियोलॉजी, इंटरफेशियल टेंशन। तो वो सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं, तो इनमें ये डिफरेंस होता है। फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट है किसका? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। और फिजिकल फार्मेसी पार्ट है फार्मास्यूटिक्स का। तो ये डिफरेंस आप समझ लेना। काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं कि ये सब्जेक्ट बोल के ये वाले टॉपिक्स याद कर लेते हैं, तो कन्फ्यूजन आज के बाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आकाश सर ने आपको बोल दिया कि ये चीज़ है तो है। ओके, जस्ट किडिंग। अब नेक्स्ट चीज़ है माइक्रोबायोलॉजी। नहीं, माइक्रोबायोलॉजी 3 से 4 क्वेश्चन, लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन आए थे इसके। बायोकेमिस्ट्री 3 से 4 क्वेश्चन, जूरिस्प्रूडेंस 5 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी 1 से 2 क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट जो कि मैं कर रहा हूँ अभी, मैं नाइपर में हूँ, नाइपर मोहाली। तो मैं एमबीए कर रहा हूँ फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, उससे 1 से 2 क्वेश्चन। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग 2 से 4 क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक 1 से 3 क्वेश्चन, हो सकता है कभी बार आए ना क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से, इतना मेन सब्जेक्ट है नहीं,
बच्चे बहुत डरते रहे ऐसे हैं, क्योंकि इतने सारे वो कंपाउंड्स याद करने पड़ते हैं। सेमेस्टर का पढ़ो, उसका भूल जाओ, आने नहीं वाला ये, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें याद नहीं रखनी होती है ना, कितना याद करोगे। ओके। क्लिनिकल फार्म क्लिनिकल फार्मेसी। ओके। बायोफार्मास्यूटिक्स। बस देखो, अब फोन नंबर याद रखो अपने पेरेंट्स का और अपने फ्रेंड्स का। गर्लफ्रेंड का याद रखना है या बॉयफ्रेंड का याद रखना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन इनका नंबर याद रखो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर याद नहीं रहती है तो चलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पूछता नहीं है जी पैट में। ओके। तो अब मेजर और माइनर में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। ये जो सारे सब्जेक्ट इस तरफ लिखे हैं वो मेजर है, और इस तरफ जो लिखे हैं वो माइनर है। तो मेजर माइनर में डिफरेंस क्रिएट हो गया, बच्चे को समझ नहीं आता यार मेजर और माइनर में होता क्या है। तो मेजर जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन है वो मेजर है, जिससे कम है वो माइनर है। बस ये डिफरेंस होता है। ठीक है। तो अगर कोई भी आपको बोले कि यार हम मेजर को डिटेल में पढ़ेंगे और माइनर को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तो समझ जाना किस चीज़ की बात हो रही है। मतलब वो बंदा ये कह रहा है कि फार्माकोलॉजी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और एनाटॉमी को थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं उस चीज़ से। यहाँ पे डेविएशंस हो सकते हैं, हो सकता है कि एनाटॉमी से 3 4 की वजह से 2 क्वेश्चन आए, लेकिन ये अप्रॉक्स फिगर है, तो आप इसको मान के चल सकते हैं। डेफिनेटली आई कैन एश्योर यू दैट। ओके। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइजेशन, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने एक्सपेक्टेड हैं, और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अगर आपको पता है कि आप एक वॉर में जा रहे हैं क्या, और आपको वॉर में क्या क्या चीज़ें रखनी है अपने साथ, तो वॉर आसान हो जाता है। तो मैंने यही कोशिश करी है, क्योंकि आप इसको अपना टाइम देने वाले हैं, इस संघर्ष करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको बाद में आसानी हो। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कुछ और अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगा, कुछ स्ट्रैटेजीज जो कि आपको एक्सेल करे, आपको हेल्प करे, ताकि आप लोग जी पैड नाइपर जैसे एग्जाम्स को क्रैक कर पाए और अच्छा करियर बिल्ड कर पाए। थैंक यू सो मच।